बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज मैं हाजिर हुआ हूं इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन हुए एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 2024 के एडमिशन का आगाज कर दिया, जिसके अंदर आपने अगर बीए बीएससी किया हुआ है, आपने अगर बीए का एडमिशन भेजना है, आपने अगर बीएड करना है, आपने अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है, आपने कोई सर्टिफिकेशन करनी है, व्हाट्सएवर अगर आपने कोई बीएस प्रोग्राम भी करना है 2 साल वाला, 4 साल वाला, बीकॉम करना है और व्हाट्सएवर जो ओपन कोर्सेज आप करना चाह रहे हैं, सब प्रोग्राम्स का एडमिशन का आगाज कर दिया है। अब इसमें हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर हम लोग एलेबोरेट करेंगे, अप्लाई कैसे करना है, इनकी क्लासेस कैसे होंगी और इसका फायदा क्या है, और इसमें जिन लोगों ने बीए बीएससी ऑलरेडी किया हो कौन कौन से सब्जेक्ट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम एलेबोरेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की डेली इंफॉर्मेशन जो है हमारे स्टेटस के ऊपर मिलती रहे और हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी आपको मिलती रहे। हम लोग आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी जॉब या किसी भी जगह पे आप अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो घर बैठे बैठाए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, हम आपका A to Z प्रोसेस करेंगे। आपको किसी मार्केट, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास या किसी भी कैंपस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम है और ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आप घर बैठे बिठाए सारी इंफॉर्मेशन को फिल अप करेंगे। बात का ये होता है कि बहुत ज्यादा लोग शॉप से अप्लाई करवा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग मैनुअल वे से अप्लाई करवा रहे होते हैं, उनको नहीं पता चलता कि अप्लाई करने के बाद देन उनका एडमिशन कंफर्म भी हुआ है या नहीं हुआ। बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है, हमारा एडमिशन गया है या नहीं, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती है। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए हमें और इंशाल्लाह हम लोग आपकी प्रॉपर हर डिग्री, हर प्रोग्राम, हर बात, हर क्वेरी का, हर क्वेश्चन का प्रॉपर्ली आंसर करेंगे। इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 और तमाम इंफॉर्मेशन को फ्री हासिल करें। अब यहाँ पे मेरे सामने अवेलेबल है, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ये प्रोग्राम जिसकी मोस्ट ज्यादा डिमांडिंग डिग्री है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एमए एमएससी बैन हो चुका है और कोई भी बंदा जो है, कोई भी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर आपको एमए एमएससी नहीं मिलेगा। अब आपको मिलेगा तो सेमेस्टर सिस्टम मिलेगा, जबकि प्राइवेट बीए जो है वो आपको मिल सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है प्राइवेट बीए की, और उसके बाद साथ में जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर भी ओपन होने वाली है, सरगोदा यूनिवर्सिटी ने भी अपने प्राइवेट बीएससी की रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है। तो उसमें यह है कि वो एनुअल सिस्टम है और यहाँ पे ये है सेमेस्टर सिस्टम है। यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा लगेगा, वहां पे आपको जस्ट पेपर देने होंगे। अगर उधर से किसी ने करना है तब भी आप कर सकते हैं और इधर से भी करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे 2.5 ईयर की डिग्री के बारे में। जिसने ऑलरेडी पहले बीए या बीएससी कर चुका है वो परेशान है हम लोग अपनी नेक्स्ट डिग्री कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए खास अपॉर्चुनिटी है कि आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये भी सब्जेक्ट अवेलेबल है, एडीए बेस है, ड्यूरेशन बीएस प्रोग्राम का 2 ईयर का है और यहाँ पे 2.5 ईयर का बीए बीएससी की बेस पे है। और यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी डीए एडीए किया हुआ है, एडीएस किया व्हाट्सएवर, उसकी बेस पे आप यहाँ पे 60 क्रेडिट आवर की आपकी डिग्री है तो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट अवेलेबल, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स वगैरह, इस तरह सोशियोलॉजी, लाइब्रेरी, ये सब उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, ये सारे सब्जेक्ट 2.5 ईयर की बेस पे हैं। अब ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये भी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है, आप घर बैठे बिठाए करेंगे ये सारे सब्जेक्ट जो गिवन है। इस तरह यहाँ पे बीएड का मैं बात करना चाहूंगा कि बीएड जो 1.5 ईयर है, लोगों को इसका डिफरेंस ही नहीं पता होता। बीएड का 1.5 ईयर वही सिर्फ कर सकता है जिन लोगों के पास 16 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, मतलब एमए एमएससी किया हुआ या आपने बीएस किया हुआ, तब आप अप्लाई करेंगे। बीएड 2.5 ईयर वो करेगा जिन लोगों ने बीए बीएससी ऑलरेडी की हुई है, और 2.5 ईयर का यहाँ पे साइंस बीएससी बेस है, यहाँ पे बीएड का 2 ईयर 0.5 ईयर, और आफ्टर दैट बीएड 4 साल का अवेलेबल है, मतलब आफ्टर एफए एफएससी आप ये सारे प्रोग्राम्स कर सकती हैं। अब यहाँ पे बीबीए प्रोग्राम्स की मैं बात करूं तो ये एफएससी की बेस पे हैं और कुछ बीबीए प्रोग्राम एडीए बेस पे भी हैं और बीए बीएससी बेस पे भी हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास की बात की जा रही है और सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है। सारा प्रोसेस है, यहाँ पे ऑनलाइन बीए की बात की जा रही है कि एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स जनरल का वो भी है और बीए ओपन कोर्सेज है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स का ये भी सारा कुछ अवेलेबल है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने गिवन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। अब चलते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से अगर मैं एलैबोरेट करूं तो यहाँ पे मेरे सामने फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ये 2023 का जो ऑटम का जो लास्ट सेमेस्टर गुजरा है उसके फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैट्रिक के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे मैट्रिक दरस निजामी का, यहाँ पे एफए का, एसोसिएट डिग्री का, एसोसिएट डिग्री बीए की जो फीस है वो 5000 रुपए है। एसोसिएट डिग्री इनका आर्ट्स बीकॉम की जो फीस है वो भी 5000 रुपए है। एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन
जो है मतलब 2 साल वाली जो होती है सेमेस्टर सिस्टम एजुकेशन का उसकी 24,000 रुपए, बीए ओपन कोर्सेज 18 क्रेडिट आवर उसके वाले से 6210 रुपए है। उसका बैचलर जो है वो अगर कोई बीबीए करना चाहता है वो 14,250 रुपए 4 ईयर का, उसको बीबीए 2 ईयर करना चाहता है बीए बीएससी उसका भी 16,560 रुपए है। बैचलर बीबीए एडीए 14,250 रुपए है। अब बीएस 4 साल वाला आ जाता है कि यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 16,500 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की 24,480 है, अरेबिक की 16,560, इकोनॉमिक्स 14,250, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर 16,560, जेंडर वुमेन स्टडी 14,250। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, मैथ्स कम्युनिकेशन भी 14,250 है, इसी तरह हर प्रोग्राम के अवेलेबल है। यहाँ पे अब बात आती है जिन लोगों ने बीए बीएससी किया उन लोगों के लिए 2.5 ईयर प्रोग्राम अवेलेबल है। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो फीस है 16,560 है, बीएड की जो इंग्लिश की जो फीस है वो 16,560, इसी तरह हर प्रोग्राम की जो फीस है वो आपके सामने 16,560 है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूड होगी वो लेकिन बाद में साथ आ जाएगी। यहाँ पे सर्टिफिकेशन की कोर्सेज की फीस आती है, किसी की 3300 है, किसी की क्या है सर्टिफिकेशन पब्लिक हेल्थ कॉमर्स 6300 रुपए है, सर्टिफिकेशन लाइब्रेरियनशिप की है 6200 आपको 4250। यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो है जिन लोगों ने ऑलरेडी डिग्री अपनी कंप्लीट की हुई है 2 ईयर बेस्ड फॉर द एप्लीकेंट हैविंग एडी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विद, मतलब अगर आपने रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर कोई एडी प्रोग्राम किया हुआ एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स किया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, तो उन लोगों का ये फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बीएड की बात की जाती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 24,280 रुपए बीएड की फीस है। यहाँ पे बीएड 4 साल वाले की प्रोग्राम की भी इतनी है। उसके बाद यहाँ पे बीएड जो है एडी बेस है उसकी भी सब प्रोग्राम के बीएड की जितने भी लेवल के बीएड है उनकी 24,280 रुपए फीस है। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात की जाती है, जिन लोगों के लिए डिप्लोमा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन कैसे क्या कर सकते हैं वो सामने आपको डिस्कशन की जाएगी। क्रिमिनोलॉजी की बात करें 28,440 यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया, यहाँ पे ओपन इंपोर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं। अब बात आती है मेन अप्लाई की, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं सर्च आउट करूंगा AIOU, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च आउट कर लेता हूँ AIU, जैसे मैं सर्च आउट करूंगा मेरे सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे क्लिक आउट कर लेता हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक आउट करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई ऑनलाइन के टैब के ऊपर क्लिक आउट किया तो मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। अब ऑफिशियल अकाउंट ओपन हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस और वैलिड मोबाइल नंबर लगाना जो मेरे यूज में है। हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं कि हम किसी थर्ड पर्सन का ईमेल आईडी लगाते हैं और थर्ड पर्सन का ही मोबाइल नंबर लगाते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। ना तो हमें कोई मैसेज रिसीव होता है, ना ही हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ईमेल रिसीव होती है जिससे हमें पता चले कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है या हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम कैंडिडेट से 2 मिनट नहीं लगते, अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं मौजूद या जीमेल एड्रेस नहीं मौजूद 2 मिनट नहीं लगते, आप अपना न्यू ईमेल एड्रेस लगाएं, क्योंकि आप मोबाइल यूजर है। आजकल इंटरनेट का दौर और हर बंदा मोबाइल टच यूज करता है, तो उसके पास जीमेल एड्रेस गूगल अकाउंट उसके मोबाइल के अंदर लगा होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक आउट करेंगे, अपना जो है फोन नंबर और पासवर्ड लगाएंगे। इन दोनों में से या ईमेल एड्रेस यूज करेंगे या फोन नंबर देंगे, एक चीज यूज करेंगे। यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड वो लगाएं जो आपको याद भी हो, ये ना हो कि आप भूल जाए फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो। और क्रिएट अकाउंट करेंगे, आपको एक मोबाइल के ऊपर अगर आप ईमेल एड्रेस लगाएंगे तो आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, आपने उसको वेरीफाई करना है। अगर आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर लगाएंगे तो मोबाइल नंबर के ऊपर आपका कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे लगाना है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आफ्टर दैट आप लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल से मैं लॉगिन करता हूँ अपने किसी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, मैं किसी भी नंबर को यूज करते हुए अपना जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल से अपना ईमेल आईडी लगा लेता हूँ, अपना मोबाइल नंबर लगा लेता हूँ 0301 यहाँ पे मैं लगा के लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे सामने मेरा पोर्टल अकाउंट जो है वो ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। ये पहले मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई हुई थी जिसकी वजह से। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम पे क्लिक आउट करना है, क्योंकि आपकी न्यू होगी सारा कुछ। यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन पे देखेंगे तो ये सारे प्रोग्राम आपके सामने आ चुके हैं। अब बीएड की बात की जाती है और बीए की बात की जाती है कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर आप अगर आपके 43% 45% से लेस मार्क्स हैं आप बीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम लोग उस चीज को लाजमी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एसएससी क्या है, यहाँ पे बीए 1.5 है, यहाँ पे बीए है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे बीए को देखते हैं कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि अगर आपने बीए करना है जनरल तो आपके पास मिनिमम 33%, अगर आपके पास एफए एफएससी की अगर किसी के अंदर मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर एनुअल सिस्टम है, उसके अंदर भी आपके अगर एफएससी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसा है,
आपके एफएससी पास होनी चाहिए, आपका एफएससी डीए जो है वो सब पास होना चाहिए, आपको किसी किस्म की और की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पे बीकॉम की बात की जाती है, बीकॉम के लिए आपके पास एटलीस्ट 45% मार्क्स होना मस्ट है। यहाँ पे बीएड के लिए जो 4 ईयर का बीएड है उसके लिए भी 33% मार्क्स है। यहाँ पे बीएड 4 ईयर डिस्टेंस लर्निंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो एडीबीएस है उसके लिए 50%। यहाँ पे आपकी बात की बीएड स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट के लिए 33% मार्क्स। यहाँ पे सारा कुछ आपका चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी गई कि कितने परसेंट मार्क्स। बीएस हिस्ट्री के लिए 33%, इस्लामिक स्टडी के लिए 33%, यहाँ पे बीएस सोशियोलॉजी के लिए 33%, ओपन कोर्स के लिए 33%, यहाँ पे जो है स्पेशल एजुकेशन के लिए जो 50%, बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए 33%। यह सारी आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे डेली बेस पे क्यूरीज आती हैं, सर हमें बता दें कि हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, तो इस वजह से ये मैंने सेव करके अपने पास रखना है। इस वजह से इसका मैं प्रिंट ले रहा हूँ, ये अपने पास रख लिया मैंने। और अब मैं चलता हूँ बैक साइड पे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो बीए है, जिन लोगों ने बीए ऑलरेडी किया हुआ है उन लोगों के लिए जो प्रोग्राम है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बीबीए है, बीए बीएससी है, आपके सामने आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक आउट करेंगे यहाँ पे, और जैसे इसके ऊपर क्लिक आउट करते हैं यहाँ पे वो दूसरे 2.5 वाले सारे प्रोग्राम आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हर प्रोग्राम के अंदर 45% अगर आपके मार्क्स होंगे बीए के अंदर या बीएससी के अंदर, देन आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। यहाँ पे हर प्रोग्राम का आपको 45% मार्क्स बताए गए हैं। अगर आपका बीएससी एजुकेशन करना है, बीए बीएससी बेस, तो आपके पास 45% मार्क्स होना मस्ट है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक एंड चलता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि इसकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ती है, हर प्रोग्राम को हमने एलैबोरेट करना होता है, तो इसको हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे प्रिंट करके रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको 2 नंबर पे सेव कर लेते हैं। इस तरह हम लोग थोड़ा सा बैक जाएं, तो बैक जाने के बाद मैं यहाँ पे एमफिल की दूसरे प्रोग्राम को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बीएड की बेस पे 1.5 वाला उसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे बीएस एसोसिएट डिग्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 60% क्रेडिट आर। यहाँ पे एमए एमएससी वाला ऑप्शन है, तो हम लोग इसको चेकआउट करते हैं ओडीएल बेस पे। यहाँ पे बीएड 2.5 अगर आपने करना है तो 45% मार्क्स। यहाँ पे बीएड साइंस इन एजुकेशन करना है तो 45% मार्क्स। मतलब आपके जो है 45% मार्क्स इनके लिए होने मस्ट है। अब यहाँ पे बॉटम पे थोड़ा आ जाए तो हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ पे बीएस 4 ईयर वाला बताया गया, तो उसका हमने ऑलरेडी एलैबोरेट कर लिया है। तो ये आप इसमें से कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट आउट करके आप अप्लाई करेंगे और इस तरह आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी। जब आप फी पे कर देंगे, फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आपने डेली बेस पे तकरीबन 4-5 दिन बाद अपनी एप्लीकेशन को लॉग इन करना है। जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने लगाया होगा उस वहां पे देखना है कि आपकी एप्लीकेशन इस तरह वेरीफाइड आ रही है या नहीं आ रही। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन क्या होगी कि इस तरह वेरीफाइड आएगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड जैसा ये है कि इस तरह के मुझे यूजर नेम अगर पासवर्ड मिल गया है तो मीन टू से दैट मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, सारा कुछ ओके हो चुका है। अगर मुझे इस तरह का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला, मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम स्टूडेंट्स से कि आप लोगों ने इस चीज को मद्देनजर रखना है। अगर अप्लाई का तरीकाकार नहीं पता तो आज ही कंसल्ट कीजिए डिजिटल हाजीटेक को, जो पाकिस्तान में पहली दफा आपको घर बैठे बैठाए एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन कंसल्टेंसी दे रहा है और प्रॉपर तरीके से आपको वेल नोन अच्छे तरीके से आपकी डिग्री को कंप्लीट करवा रहा है। तो किसी भी शख्स के अभी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी कॉन्टेक्ट कीजिए डिजिटल हाजीटेक को और ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, ताकि तमाम मालूमात आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।